जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आज आपका जो है 2 बजे जो ब्रह्मास्त्र कोर्स आपका चल रहा था उसमें आज मैट्रिक्स के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए थे वो टोटल क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा है, ठीक है। और साथ साथ मैट्रिक्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ये टोटल आपको जो है ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला जो वीडियो है उसमें आपको दिया गया है, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको वहां पर ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023 और दूसरा आपको मिलेगा मिशन 50-50 2023, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपको मिशन 50-50 2023 में मिलेगा और जो आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला वीडियो है वो आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023 में मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक ना। आज तो अभी हम जैसे मैट्रिक्स खत्म किए हैं, ठीक है। तो आज जो आप लोग को बताने वाले हैं वो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उस टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज करने वाले हम लोग, ठीक है। एक एक करके अभी कुल मिलाकर जो है उसमें यदि 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन को देखा जाए तो कुल लगभग 65 से 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि उसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। आधा आज कर लेंगे फिर आधा कल कर लेंगे ना। हाँ, 2 पार्ट में बांट लेते हैं और उसके बाद जो है 2 वीडियो में उसका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको दे देंगे। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को ये बताना जरूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला क्लास चल रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 60 क्वेश्चन पूछे चाहे 100 क्वेश्चन पूछे, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यदि ऑब्जेक्टिव क्लास में हर रोज जुड़ रहे हैं, यहां पर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, यदि आप उसमें डेली जुड़ रहे हैं तो ये हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी जो पहला सवाल आपको दिख रहा है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2009 में आपसे पूछा गया सवाल है ना। अच्छा, सवाल है क्या, तो देखिए यहां पर दिया गया है कि ए बराबर, गौर करेंगे इधर, ए बराबर है आपका 1 2 3 4, तब क्या है, तब क्या कह रहा है, देखिए तो कहता है कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए स्क्वायर का मान 2a के बराबर है और इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहां पर सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल देते हैं। तो जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब देखिए घट के कितना हो जाएगा, -2 के बराबर ना। जब इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट का मान -2 के बराबर होगा। और आपको बता दें कि यदि किसी अवयव के डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है, ठीक है, संभव नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे। अब संभव क्यों नहीं होता है ये भी आप देख लीजिए कि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का, 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखिए कि यदि ए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर हो जाए, गौर करेंगे इधर, यदि यहां पर 0 हो जाए तो ये 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा तो इसका मान कैसे निकल पाएगा, नहीं ना निकलेगा। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि कोई भी अवयव के डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसका इनवर्स निकालना संभव नहीं होगा, यानी आप उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है तो देख लीजिएगा, ए इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यानी सहखंडज, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान -2 के बराबर है, 0 के बराबर तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। दूसरा कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, हाँ बिल्कुल अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स निकाला
जा सकता है। ठीक है, हाँ, ए इनवर्स निकाला जा सकता है या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगला सवाल है, यहां पर एक आपको जो है दिया गया है मैट्रिक्स और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है और व्युत्क्रम निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे। अभी व्युत्क्रम के लिए ऐसा फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे हम व्युत्क्रम निकालने के लिए ना, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव तरीके का ही प्रयोग करेंगे। देखिएगा सवाल आपका है cos थीटा फिर क्या है माइनस साइन थीटा फिर क्या है साइन थीटा और cos थीटा। यहां आपका है साइन थीटा और फिर आपका है cos थीटा। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी ए इनवर्स का मान निकालना है। सुन लीजिएगा, तो पहले चेक करना जरूरी है। ए इनवर्स का मान निकालने के लिए चेक करना जरूरी है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यदि cos को cos से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, एगो माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां देखिएगा साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका इनवर्स निकालना संभव है। अब इनवर्स निकलेगा कैसे, गौर करेंगे इधर। ए इनवर्स के लिए तो आपको फॉर्मूला बता दी है कि 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, लेकिन सॉरी इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे हम ना। हाँ, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। यदि कभी आपसे फॉर्मूला पूछ दे तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। हम इस फॉर्मूले से इस सवाल को नहीं बनाने वाले हैं। अच्छा, बनेगा कैसे समझिए। ए इनवर्स निकालना है ना, एकदम आसान काम कीजिए। देखिए सबसे पहले जो विकर्ण में आपको दिख रहा है, यहां पर जो विकर्ण में आपको दिख रहा है, विकर्ण वाला को आपस में बदल दीजिए, माने नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिए। गौर से समझेंगे, ये जो विकर्ण में आपको अवयव दिख रहा है, इस अवयव को आपस में बदल देना है। हमेशा आपको यही करना है, जब भी इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो आपको यही करना है। इसके स्थान को बदल देंगे और इधर वाला जो आपको दिख रहा है ये बिना विकर्ण वाला, इसका चिन्ह बदल देंगे। क्या बदलना है बाबू, इसका चिन्ह बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है ना, इसका चिन्ह बदलना है और ये जो है इसका स्थान बदलना है। ठीक है, विकर्ण वाला का स्थान बदलेंगे और जो बिना विकर्ण वाला है उसका चिन्ह बदल देंगे। पहले तो यही काम करेंगे। चलिए ना फटाफट से कर देते हैं। इसके स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह सेम चीज लिखा हुआ है। तो यहां cos थीटा, यहां भी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। हाँ, इसका चिन्ह बदलना है तो यहां पर चिन्ह बदलने से फर्क पड़ेगा। यहां माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर आपका प्लस साइन थीटा है तो यहां हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चिन्ह बदल दिए, हाँ, इसका स्थान बदल दिए, इसका चिन्ह बदल दिया। अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। तो जो डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आया है उसको सबके बटा में लिख देना है, सबके बटा में लिख देना है। आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, सबके बटा में लिख देना है। बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या होता तो थोड़ा फर्क भी पड़ता, लेकिन बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बटा से 1 को हटा दीजिए आप। ठीक है ना। हाँ, अब आप देख लीजिए कि ये है इसके इनवर्स का मान। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल यहां पर दिया गया है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सभी लोग एक बार देखिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। क्वेश्चन आपका है कि ए बराबर कितना है 1 2 4 2, 1 2 4 2। ठीक है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, कहता है कि 2 इंटू
2 इंटू डिटर्मिनांट ए निकालिए, ठीक है, 2 इंटू डिटर्मिनांट ए निकालिए। ये जो सवाल आपका है, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में आपसे पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि पहले अवयव में 2 से गुना कर दीजिए और जितना आएगा उसका डिटर्मिनांट निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा, तो जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो 2a, 2 से गुना कीजिए। 2 से गुना करने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी अवयव में 2 से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यदि किसी अवयव में आप 2 से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा, चाहे आप जिस कांस्टेंट से गुना कीजिएगा उसके प्रत्येक अवयव में गुना करना होगा। लेकिन डिटर्मिनांट में ऐसा नहीं होता है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना करते हैं। चलिए गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 4, ठीक है। अब कहता है कि इसका डिटर्मिनांट निकाल दीजिए। डिटर्मिनांट निकालना मतलब इसको इससे गुना करेंगे, माइनस देके फिर इसको इससे गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 माइनस 32 घट के कितना हो जाएगा, माइनस 24 के बराबर। नहीं, हाँ, 8 में से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 24 के बराबर। देख लीजिएगा। ओहो, अच्छा, ऑप्शन कुछ इस तरीके का है ना। ओहो, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है कि इसका आंसर दिया गया है डिटर्मिनांट 4a ऐसे करके दिया गया है ना। पहले समझिए, अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। ऐसे इसका आंसर माइनस 24 होगा। अब इसका ट्रिक समझ लीजिए क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स में, ध्यान से सुन लीजिए इधर, यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि 2 गुने 2 कोटि का कोई मैट्रिक्स है, यदि कोई मैट्रिक्स 2 गुने 2 कोटि का है, ठीक है, और उसके प्रत्येक अवयव में आप 3 से गुना करते हैं, ठीक ना, प्रत्येक अवयव में 3 से गुना करते हैं और तब उसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, तो इसका जो मान होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मान होगा वो एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना से आप गुना किए हैं उसके स्क्वायर और डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। जैसे यदि आपने 3 से गुना किया है तो 3 के स्क्वायर 9 डिटर्मिनांट a के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि यदि आप 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, 2a का डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं तो 2 के स्क्वायर डिटर्मिनांट a के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 डिटर्मिनांट a के बराबर हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि 5 से गुना कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे इधर, यदि आप 5 से किसी डिटर्मिनांट में किसी मैट्रिक्स में गुना करके उसका डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं तो इसका जो मान होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मान होगा 5 के स्क्वायर डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। 5 के स्क्वायर यानी 25 डिटर्मिनांट a के बराबर होगा, ठीक है, 25 डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, ठीक है, और गुना करने के बाद उसका डिटर्मिनांट निकालते हैं तो इसका जो मान होगा उसी कांस्टेंट के स्क्वायर और डिटर्मिनांट a के बराबर होगा, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। देख लीजिएगा ठीक से, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे एक और सवाल देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहां है 7a का डिटर्मिनांट, तो ये हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर डिटर्मिनांट a यानी 49 डिटर्मिनांट a के बराबर। आशा करते हैं सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ऐसे इसका मान हम यहां निकाले भी दिए थे, -24 के बराबर, बिना ऑप्शन देखे बना दिए थे, कोई बात नहीं है। चलिए देख लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग देखिए जल्दी से। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग जल्दी से देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको बनाना भी पड़ेगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, सवाल आपका है, यह क्वेश्चन 2010 में ही पूछा गया है। फिर से सवाल है कि यदि a बराबर, देखिए यहां पर, यहां दिया गया है a बराबर क्या है, देखिए तो अल्फा 0, इसके बाद है 1 1 और फिर है आपका b बराबर है कितना, 1 0 5 1, ठीक है। तो पूछ रहा है कि a स्क्वायर बराबर b है। हाँ, कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर b है,
तो अल्फा का मान क्या होगा ना, ए स्क्वायर बराबर बी है तो अल्फा का मान क्या होगा। चलिए देखिए ए स्क्वायर बराबर बी है, पहले तो ए स्क्वायर देख लीजिए, ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, नहीं अल्फा 0 1 1, हाँ फिर एक बार और ए स्क्वायर माने 2 बार ना, अल्फा 0 1 1 और इसका मान बी के बराबर है यानी 1 0 5 1 के बराबर है। चलिए फटाफट से गुना करेंगे, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ना, इसके बाद फिर इसी अल्फा, अब 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर इसी अल्फा को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, नीचे देखिएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1, सॉरी 1 को अल्फा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 1 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ये हो गया आपका। और इसके बराबर में कितना है तो 1 0 5 1 ना, यहाँ देखिएगा अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1 और दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर 5, यानी अल्फा बराबर हो गया 4 और यहाँ अल्फा बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 1। अच्छा निकालने के लिए क्या कह रहा है, ठीक है, ओहो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, अल्फा का मान जो है यहाँ 2 को निकल गया, एगो तो 4 निकल गया, एगो प्लस माइनस 1 निकल गया, जो कि संभव नहीं है। एक ही आपका जब इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन में अल्फा के 3 अलग अलग मान कैसे संभव है, या तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए था या फिर 4 होना चाहिए था, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, ये तो फंक्शन है ही नहीं, इसलिए आपको कहा जा सकता है कि इसमें जो है अल्फा का वास्तविक मान निकालना संभव नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल है जिसका आपको कह रहा है कि सहखंड निकालना है ना, सहखंडन निकालना है, देख लीजिएगा अभी आपको बता दी है सहखंडन निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, जो वो बदलकर बताए थे आपको वो वाकई में सहखंडन ही था, एडजॉइंट जिसको कहते हैं। चलिए देखिएगा सहखंडन निकालना है, ऊपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को देखिए, बनाइए जल्दी, कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है, अन्यथा फिर भी अभी हम आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिनका वहां छूट गया है यहां पर पूरा हो जाएगा निश्चित रूप से। देखिए ए बराबर है आपका 1 2 1 2, फिर आपका कितना है 1 2 फिर 2 1 2 और 1, इसका निकालना है सहखंडन यानी एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब भी एडजॉइंट निकालना होगा गौर करेंगे, विकर्ण वाला के स्थान को बदलेंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, स्थान को बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों का चिन्ह बदल देंगे, -2 और -2, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर किधर गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल आपका है ए बराबर है I 0 0 I, ठीक है, I 0 0 I, ऐसा ही है ना, हाँ तो कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, यहां गौर करेंगे, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा I 0 0 I, इसमें गुना करना है आपको, फिर वही I 0 0 I ना। अब चलिए गुना कर लेते हैं फटाफट से एक बार, कितना हो जाएगा, I को I से गुना करेंगे I स्क्वायर, ठीक है, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है, फिर यहाँ देखिए इसी रो से अगले कॉलम में गुना करेंगे, I को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 को I से गुना करेंगे 0, यहाँ पर देखिए 0 को I से गुना करेंगे 0, फिर I को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ देखिएगा, फिर इसी रो को अगले कॉलम पर लेके चलेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0 को 0 से गुना करेंगे 0, I को I से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर, और आपको मालूम है कि I स्क्वायर का मान -1 के बराबर होता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका -1 0 फिर 0 और -1, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा -1 0 0 और -1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, इसका आंसर दिख रहा है आपको -1 0 0 -1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल क्या है देखिएगा, 2 यहां पर दिया गया है तो कह रहा है कि ए बी का मान निकालना है ना, 2 मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो ए बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, ऐसे देखिए वहां पर आपको डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिख रहा होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। देखिए ए बराबर दिया गया है आपको 1 1 0 1 और बी बराबर दिया गया है, बी का मान कितना है
बी का मान आपका है 0 1 1 0। देखिएगा यहां पर बी का मान है आपका 0 1 1 0 ना, 0 1 1 0। ए बी निकालना है, ए बी बराबर, चलिए गुना कर लेते हैं, 1 1 0 1। अब बी का कितना हो जाएगा 0 1 1 0। चलिए तो फटाफट से गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 0, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर हो जाएगा आपका 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 1, फिर इसी रो से अगले कॉलम में 1 को 1 से गुना करेंगे 1, अब प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इस रो से पहला कॉलम में 0 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ देखिएगा 0 को 1 से गुना करेंगे 0, अब प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 1 1 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 0। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाइए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये सवाल जो है आपका किधर गया, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माना कि ए एक व्युत्क्रम अवयव है जिसका क्रम 2 × 2 है, तो यहां देखिएगा क्या कह रहा है, ऐसी डिटर्मिनेंट का सवाल है। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, सुनिए। जैसे ही आप किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो एक संख्या निकल के आता है, और संख्या के पावर -1 लगाने का मतलब है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए, सीधा समझ लीजिए। संख्या के पावर में -1 लगाने का मतलब है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, फिर इसका सहखंडन कह रहा है, जो कि आप निकाले ही हैं। ठीक है, ए बराबर कितना कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, और फिर क्या है साइन थीटा है, और फिर यहां पर है कॉस थीटा। इसका सहखंडन कह रहा है निकालने के लिए, यानी एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। एडजॉइंट निकालना आपको सिखा दिए हैं, केवल इसका स्थान बदलना है और इसका जो है आपको चिन्ह बदलना है। ठीक है, इसका स्थान बदलना है, तो स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। हाँ, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि यदि ए और बी वर्ग अवयव है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि ए और बी वर्ग अवयव है, ए और बी यदि वर्ग अवयव है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है, ठीक है, ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो होता है आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर। यानी जब गुना में रहेगा तो उसके स्थान को चेंज कर देना है ट्रांसपोज में। ठीक है, जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या फिर ऐसा कुछ रहे कि BC का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ऐसा करके। ठीक है, माने ये जो बाद में आपको दिख रहा है ये पहले लिखाएगा, और जो पहले दिख रहा है वो बाद में लिखाएगा। तो केवल गुना में ऐसा होता है, जोड़ घटाव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि जोड़ के रूप में रहे कि A + B का होल ट्रांसपोज, तो लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यदि यहां पर माइनस के रूप में रहे कि A - B का होल ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। ठीक है ना बउआ, किसी को दिक्कत है क्या। गुना वाला में खाली चेंज हो जाएगा, जोड़ घटाव में चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक ना, हाँ, और जितना भी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए था, टोटल कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए हम। बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना है, समझ लीजिएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे खुद से, तो बोर्ड एग्जाम में हम थोड़ी जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन तो आप ही को बनाना पड़ेगा के, इसलिए अभी आप क्वेश्चन बनाइए। हाँ, चलिए सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स है, हाँ, ए बराबर क्या है AIJ, हाँ, n गुने n कोटि का, हाँ अच्छा, विषम सममित अवयव कह रहा है,
विषम सममित अवयव। पहले तो आपको विषम सममित अवयव के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। जानकारी क्या लेना है, लिखिए ना भाई। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव बराबर, यदि a का मान -a ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उसे विषम सममित अवयव कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई अवयव आपको दिया गया है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसमें माइनस से गुना कर देंगे, और दोनों के दोनों यदि आपस में बराबर हो जाए तो उसे विषम सममित अवयव कहा जाएगा। अच्छा, यदि इसके अवयव के बारे में देखा जाए तो a का अवयव होता है aij, ठीक है, हाँ, और ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका aj, माने ये स्थान आपस में बदल जाता है, तो इसी में क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको दिया गया है तो समझ लीजिए कि वो विषम सममित अवयव के लिए दिया गया है ना। a बराबर -a ट्रांसपोज या फिर aij बराबर -aj, ये दोनों के दोनों जो है आपका विषम सममित अवयव का कॉन्सेप्ट है, और विषम सममित अवयव होने के लिए यह दिया गया शर्त आपका है। अब देख सकते हैं इसमें से कौन इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, हाँ, aij बराबर -aj। अच्छा, इसके साथ साथ जो है विषम सममित अवयव के साथ साथ सममित अवयव भी पूछ दिया है। देखिए सममित अवयव, तो आपको हम सममित अवयव के बारे में बता देते हैं कि यदि कोई अवयव a बराबर aij आपको दिया गया है जिसकी कोटि है m गुने m या n गुने n या m गुने n, कुछ भी वर्ग अवयव ही होना चाहिए हमेशा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि यह सममित अवयव तभी होगा जब a बराबर a ट्रांसपोज होगा, ठीक है। यह सममित अवयव तभी होगा जब a बराबर a ट्रांसपोज होगा, यानी किसी भी अवयव को और उसके ट्रांसपोज को निकाला जाए यदि दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए। कोई एक ऐसा अवयव है और उसके ट्रांसपोज का मान यदि दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सममित अवयव। अच्छा, यदि इसके अवयव के लिए देखा जाए तो aij बराबर aji, ठीक है, इसमें केवल माइनस हट जाएगा, सममित अवयव में माइनस हट जाएगा और विषम सममित अवयव में माइनस लग जाएगा तो वो विषम सममित अवयव, और यदि माइनस हट गया तो क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों का। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका था। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि एक मैट्रिक्स aij n गुने n कोटि का सममित है यदि, हाँ, aij बराबर aj, ऑप्शन नंबर सी, aij बराबर aj, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, इधर थोड़ा सा गौर करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, मजदूरी यहां पर नहीं कराएंगे, जहां पर संभव है कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि आपको कम से कम समय लगना है उसमें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक दो प्रश्न होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको रोकेगा सिर्फ, ठीक ना। तो हमारा मानना ऐसा है कि आप वैसे क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना भी होगा यदि 60 वाला होगा था, और यदि 100 वाला होगा तो 50 छोड़ना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा टाइम हमारा खर्च हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा जिसका कि कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर 50 क्वेश्चन से ज्यादा आपको मिल जाएगा, 60-70 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित, आप उसी में से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि a बराबर, यहां समझिएगा ठीक से, a बराबर है 1 1 1 1 1 1, फिर है यहां 1 1 1, तो कह रहा है कि a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर का मान क्या होगा, गौर से सुनिए सभी लोग। यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें सेम टू सेम अवयव है, सब अवयव सेम टू सेम है, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक ना, हाँ, सभी के सभी अवयव आपका सेम टू सेम है, तो आपको यदि कह दे कि a स्क्वायर निकालना है, ठीक ना, तो आपको जब हाँ, और ध्यान रखना है कि यदि ये 3 गुने 3 कोटि का है, कितना है बाबू, 3 गुने 3 कोटि का है, तो आपको जो है जब भी कहे कि a स्क्वायर निकालना है तो ध्यान रखिएगा कि a स्क्वायर कहेगा ना, यदि a स्क्वायर कहेगा तो पावर में जितना है उससे 1 बढ़ा दीजिएगा आप, तो पावर में 2 है उससे 1 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3a हो गया, 3a के बराबर होगा, ठीक है ना, 3a के बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, तो इसका मान जो है कितना के बराबर होगा, 3a के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा,
अच्छा क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देख रहे थे, हाँ अगला सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है कि ए बराबर कितना है बाबू, 2 3 5 के, ठीक है, का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान है। अभी आपको बताए हैं कि व्युत्क्रम तभी प्राप्त नहीं हो सकता, गौर करेंगे इधर, व्युत्क्रम तभी प्राप्त नहीं हो सकता जब इसके डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाए। यही ना बताए हैं कि यदि अवयव के डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाए तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो यही तो कह रहा है कि के जगह पर कितना रख दिया जाए, ध्यान से सुनेंगे, के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव ना हो। तो व्युत्क्रम निकालना संभव कब नहीं होगा, जब डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाएगा। अब मान निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस 5 तिहाई 15 बराबर में 0, या माइनस में उधर प्लस में जाएगा, गुना वाला भाग में आ जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा 15/2। तो यदि k का मान 15/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यदि k का मान 15/2 के बराबर हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होगा। और यदि 15/2 को छोड़कर कोई दूसरा आ जाएगा तो उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, क्योंकि जैसे ही k के जगह पर 15/2 होगा डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाएगा। अगला सवाल ऊपर देखिए क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन को ऊपर देखिए और बनाइए, ठीक है। टोटल सवाल आपको बनाना है एक एक करके, समझ में आ रहा है? हाँ, हर सवाल का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। कहता है यदि किसी एकांक अवयव i के लिए, अच्छा कोई अवयव यदि एकांक अवयव है तब पावर में आप कुछ भी रख दीजिएगा, उसका मान 1 के निकलेगा। एकांक अवयव मतलब i बोले तो तत्समक अवयव जिसका मान 1 के बराबर होता है, तब पावर में कुछ भी रखिएगा उसका मान 1 ही निकलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। एक और सवाल है, वही है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। 3 है, 5 है, 2 है और k है। कह रहा है कि k के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो। तो डिटर्मिनांट a बराबर 0, यानी कितना हो जाएगा 3k माइनस 10 बराबर 0, इधर ये माइनस उधर प्लस में जाएगा, गुना वाला भाग में आ जाएगा। k बराबर हो जाएगा आपका 10/3। k के जगह पर 10/3 यदि आ जाएगा तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, ये तो जोड़ घटाव वाला है, तो आप देखकर ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे आसानी से, ठीक है। जोड़ घटाव है नॉर्मली, तो आप देखकर ही आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे इधर सभी लोग, एक बार क्वेश्चन को देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो फिर आप इसको आसानी से बना सकते हैं देखकर, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि a बराबर 9 10 11 12 13 14 और b बराबर है, b बराबर कितना है देखिए तो 11 10 9 8 7 6, ठीक है। मान किसका निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो 2a + 2b का, यानी 2a + 2b का मान निकालना है। बहुआ पहले 2 तो इसमें से कॉमन ले ला, a + b यहां लिख दो, ठीक है। 2 × a + b माने दोनों को आपस में जोड़ना है, a और b को जोड़िए। तब 11 9 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 7 20 14 6 20। अच्छा खाली 20 है, 20 है, 20 20 20 फिर 20 20 और 20, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 40 40, फिर आपका हो जाएगा 40 40 और 40। देख लीजिएगा ये आपका आंसर बन चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। अच्छा अगला सवाल यही है, सेम यही क्वेश्चन है, सॉरी एक और क्वेश्चन है, रुकिए एक और क्वेश्चन है। a बराबर है आपका कितना, a बराबर है 1 -1 और 1, तो पूछ रहा है कि a² का मान क्या होगा ना। अच्छा 2 बार गुना करना है, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 1 -1 और 1, इसके बाद हो जाएगा इधर 1 -1 और 1, गुना कीजिए तो कितना आ जाता है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, ठीक है। 1 को -1 से गुना करेंगे -1, और फिर -1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1, फिर यहाँ देखिए -1 को 1 से गुना करेंगे -1, ये हो जाएगा -1,
यहाँ हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा सॉरी माइनस माइनस +1 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 -2 -2 और 2। ठीक है, 2 -2 ओहो फिर वही सवाल था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए देखिए यहाँ पर ये 2 को जैसे ही बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 -1 फिर -1 और 1, तो ये आपका है 2a के बराबर। ध्यान से देख लीजिएगा 2a के बराबर, 2 ज्यों का त्यों, a के जगह पर यही लिखा हुआ था ना, तो यदि इसका a² का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर होगा 2a के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है वो सेम यही क्वेश्चन है, केवल उसको जोड़ना है 2a, यानी इसमें से केवल 2 को हटा दिया है, खाली जोड़ना है। तो जोड़ने वाला तो यहाँ आंसर लिख ले है a + b यानी 20 20 20 20 20 20, बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 20 20 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये आपको बनाना है फटाफट से, सभी लोगों को, बात एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ना ही फिजूल का टाइम आपके पास है ना ही फिजूल का टाइम हमारे पास है। ठीक है, हम दोनों या हम सभी जो है समय के बंधे हुए इंसान हैं और समय को पहचानने की जरूरत है, इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वक्त जब बीत जाएगा दोबारा नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो हाथ पर पैर मार के भी क्या होगा। ठीक है ना, चलिए सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab - ba क्या होगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, ab - ba एक विषम सममित अवयव होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, एक विषम सममित अवयव होगा। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 × 2 कोटि है, तो डिटर्मिनेंट a का एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट a का एडजॉइंट क्या होगा, ये तो सिंपल है भाई, पावर में कम कर देना, 2 × 2 कोटि का है तो डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा ना। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट a बराबर होता है डिटर्मिनेंट a, यानी दोनों के दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। अगला है कि यदि a 3 × 3 कोटि का एक अवयव है तो a² बराबर a है। अच्छा, a² बराबर a है, ठीक ना, तो आपको क्या कह रहा है कि a + i के पावर में 3 और -7a का मान किसके बराबर होगा। हाँ चलिए देख लीजिए एक बार, a² का मान a के बराबर है। ये क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टिव वाला है लेकिन इसमें दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। यहां ध्यान से देखिएगा, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो a³ + 3 a² b + 3 a b² अब +b³, ठीक है, -7a के बराबर। चलिए देखिएगा, a³ है तो इसको लिख सकते हैं a² × a प्लस 3, देखिए यहाँ पर a² का मान a के बराबर, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा ai प्लस, यहाँ देखिए 3 i² का मान, i² बोले तो 1 का स्क्वायर तो 1 ना होगा, 1 को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a। यहाँ देखिए i के पावर 3 है माने कितना, i बोले तो 1 के पावर 3 माने 1 के ना, यानी i के बराबर -7a। ठीक है, यहाँ देखिए a² का मान a के बराबर, तो जैसे ही यहाँ a² की जगह a रखेंगे तो a × a अब प्लस 3, a को i से गुना करेंगे माने a को 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, तो 3a + 3a + i -7a। देखिएगा a को a से गुना करेंगे a² का मान a के बराबर, तो a 3a 3 3 6 1 7, तो हो जाएगा 7a + i -7a से +7a कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा i के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा i के बराबर। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा i के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, हाँ i के बराबर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि a बराबर cos अल्फा, फिर आपका है -sin अल्फा, फिर क्या है तो sin अल्फा, और फिर है आपका cos अल्फा। तो पूछ रहा है कि a + a बराबर है I2 तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए a + a बराबर I2 है, a तो ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा, फिर आपका है साइन अल्फा, फिर है आपका कॉस अल्फा। और इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये जो आपको पंक्ति में दिख रहा है इसको स्तंभ बना देना है, पंक्ति वाला को स्तंभ बना देना है। तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा और हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, इसका मान I2 के बराबर होता है। I2 बोले तो 2 गुने 2 कोटि के तत्सम कभी 1001 के बराबर होता है। चलो चेक करो, देखिए यहां पर कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा। ठीक है, हाँ, और यहां जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब बहुत सिंपल हो गया, इसके बाद देखिए ना 1001। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ही को तुलना करना है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 कॉस अल्फा बराबर हो गया 1, और गुना में है तो भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2, यानी कॉस में 1/2 कितना का मान 60 डिग्री का मान, बोले π/3 का मान ना, हाँ π/3 का मान। तो अल्फा का मान हो जाएगा π/3 के बराबर, 60 डिग्री यानी π/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान π/3 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बनाने वाला सवाल है आपका, और इस पर कई दिन चर्चा भी किए हैं। जब सब्जेक्टिव क्लास आपका ले रहे थे तो उसमें आपको बता दिए थे ये गुना वाला कॉन्सेप्ट, कि दो अवयव को गुना किया जा सकता है कब, उसके लिए क्या शर्त है। ठीक है, हाँ, क्या शर्त है कि आप दो अवयव को गुना कर सकते हैं। कह रहा है कि दो अवयव तथा बी का गुणनफल के लिए शर्त है क्या, ए के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या बराबर होगा, नहीं, ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या। गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई अवयव ए है, यह 1 गुने 3 कोटि का है, और एक और अवयव बी है। पहले यहां देखिए, यहां देखिएगा, इसमें मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके पंक्ति में यदि 3 गो अवयव है तो आपको दूसरा अवयव जो बी होगा उसके स्तंभ में भी 3 गो अवयव होना चाहिए, यानी ऐसे 1 2 3। गौर करेंगे इधर। ठीक है, तो इसका कोटि यदि देखा जाए तो 2 गुने 3, इसका कोटि यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3 गुने 1 ना। तो आप तभी गुना कर सकते हैं जब, गौर करेंगे इधर, जब इसके n का मान और इसके m का मान दोनों के दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अर्थात n बोले तो यह स्तंभों की संख्या और m बोले तो यह पंक्तियों की संख्या, यानी एक अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या यदि बराबर हो जाएगा तो दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं आप। ठीक है, दो अवयव को आपस में तभी गुना कर सकते हैं जब पहला अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरा अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए। लेकिन यदि वही अवयव के बारे में देखा जाए तो पहला अवयव के पंक्ति में जितना अवयव है, तो जितना पंक्ति में अवयव है, गौर करेंगे इधर, जितना पंक्ति में अवयव है वो स्तंभों की संख्या पता चलता है ना, तो जितना पंक्ति में अवयव है दूसरा अवयव के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। ठीक है, तब आप दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है एक विषम सममित अवयव होगा। कहता है कि यदि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है तो ए बी बराबर बी ए, यदि ए का व्युत्क्रम बी है। अच्छा, यदि ए का व्युत्क्रम बी है तो आपको मालूम है कि ए बी और बी ए बराबर क्या होता है, आई। क्यों होता है बाबू, यदि ये इसका व्युत्क्रम है तो आपको मालूम है कि कोई फंक्शन और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि यदि a का व्युत्क्रम b है तो दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा, 1 बोले तो i के बराबर, या फिर उस व्युत्क्रम और फंक्शन को गुना करेंगे तो भी उसका गुणनफल 1 के बराबर होगा ना। तो ab बराबर ba बराबर कितना हो जाएगा, i। सॉरी, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाँ, यहां पर एक सवाल दिया गया है, उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, पहले जल्दी से मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए, ट्रांसपोज निकालिए फटाफट से। क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका ट्रांसपोज निकालिए सभी जल्दी से। बहुत सिंपल सवाल है, ट्रांसपोज निकालना है। देखिए सवाल आपका है कि ए बराबर
1 2 3 4 5 6। इसका ट्रांसपोज जब निकालना होगा तो क्या होगा, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में, पंक्ति वाला को स्तंभ में। 1 2 3 और 4 5 6 हो गया, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला कहता है निम्नलिखित अवयव में कौन 3 गुणे 3 क्रम के एकांक अवयव है। देखिए 3 गुणे 3 कोटि का एकांक अवयव यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणे 3 कोटि का एकांक अवयव है। एकांक अवयव यानी तत्समक अवयव, या इसको I3 भी कह सकते हैं आप, I3 भी कह सकते हैं। ये 2 गुणे 2 कोटि का कहेगा तो क्या लिखेंगे 1 0 0 1, इसको आप I2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 गुणे 2 कोटि का तत्समक अवयव है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या करा देखिएगा, यहां पर मान दिया गया है तो पूछ रहा है कि XY का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए एक बार, XY का मान पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग जल्दी से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। XY का मान पूछा जा रहा है आपसे, X और Y का मान क्या होगा। देखिए और यहां पर जब समान अवयव दिया गया है यानी बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि संगत अवयव जो होता है संगत अवयव के बराबर होगा। कब, जब दो अवयव आपस में बराबर है तो, और बराबर होने का कंडीशन होता है कि दोनों अवयव की कोटि आपस में समान होनी चाहिए, तब जाकर दोनों अवयव आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए सवाल कह रहा है कि 2 × 3 4 5 x, फिर प्लस कितना है 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5। हाँ यहां पर XY का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए देखिए तो यहां पर पहले तो क्या करना है कि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 10 और 2x, फिर हो जाएगा प्लस 1 y 0 1 बराबर 7 0 0 5, सॉरी 10 है 10, हाँ 7 0 10 5। यहां गौर करेंगे, पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए था 8 प्लस, पहले यहां देखिए 6 1 7 7 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस y बराबर में 0, यानी y बराबर हो जाएगा -8। y का मान निकल गया। अब x के लिए देखिए तो 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x प्लस 1 बराबर 5, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 5 में से घट गया 4, यानी 2x बराबर 4, ये कट गया 2 बार तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 8। ठीक है, तो आपका जो कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन था, जिसमें से लगभग अभी जो है हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को देखा है। बाकी जो 35 क्वेश्चन आपका बच गया है, 65 क्वेश्चन में से 35 हो गया, सॉरी 33 क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा है। बाकी जो आपका 32 क्वेश्चन बच गया, इसको हम लोग एक और सेशन में कंप्लीट कर लेंगे और आपका पूरा का पूरा जो है मैट्रिक्स का जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।